A kite is flying at a height of 60 meter above the ground level. Here is the kite. This is the kite. और ये जो है ग्राउंड लेवल से, ग्राउंड लेवल जो है वो BD है, ग्राउंड लेवल. सो दैट द D लेंथ जो होगा वो हो जाएगा 60 मीटर एबव द ग्राउंड. दैट मीन्स DE, ये जो लेंथ हो जाएगा ये हो जाएगा 60 मीटर. एंड रॉबी इज स्टैंडिंग एट द रूफ. रॉबी इज एट पॉइंट A. रॉबी इस पॉइंट में है, A पॉइंट में. इज होल्डिंग द स्ट्रिंग स्ट्रेट एंड ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ काइट एज 30 डिग्री. तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो अभी 30 डिग्री है. रॉबी जो है, रॉबी इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द रूफ. तो वहाँ पे खड़ा है रॉबी एट पॉइंट A. 30 डिग्री इज द एंगल ऑफ एलिवेशन. एंड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग the angle of elevation of kite is 45 degree. Bottom of the same building is point B, and here the angle of elevation is 45 degree. Find the length of the string and height of the roof from the ground. That means we have to find out length of the string is AE. AE we have to find out, and height of the roof from the ground. That means height of the building. That is AB. These two things we have to find out. For this, you consider the right angle triangle which is EDB or BDE. Consider triangle BDE. इस ट्रायंगल में tan 45 डिग्री ये हो जाएगा DE बाई BD. दैट इज अपोजिट साइड डिवाइडेड बाई एडजेसेंट साइड. 45 डिग्री का जो अपोजिट साइड है वो DE, और 45 डिग्री का जो एडजेसेंट साइड होगा दैट विल बी BD. बिकॉज BE जो है वो हाइपोटेनियस है, वो एडजेसेंट साइड नहीं है. मतलब एडजेसेंट साइड जो लेते हैं हम लेते हैं 45 डिग्री का एडजेसेंट साइड जो है अदर देन हाइपोटेनियस. सो DE बाई BD एंड tan 45 का जो वैल्यू है 1 है. दिस इम्प्लाइज BD इज इक्वल टू DE. सो हमको BD का वैल्यू मिल गया. BD इज ऑल्सो इक्वल टू 60 मीटर बिकॉज DE इज 60 मीटर. जब BD का लेंथ मिल गया दैट विल बी इक्वल टू AC. अभी हमको स्ट्रिंग का लेंथ मिल जाएगा और हाइट ऑफ द बिल्डिंग भी मिल जाएगा. तो हम पहले स्ट्रिंग का लेंथ निकालते हैं. अभी कंसिडर करेंगे कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ACE. नाउ यू कंसीडर ट्रायंगल ACE. इस ट्रायंगल में tan 30 डिग्री जो होगा वो होगा EC बाई AC, और cos 30 डिग्री जो होगा cos 30 डिग्री वो हो जाएगा AC बाई AE. सो इससे हमको AE मिल जाएगा जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है. सो AE विल बी इक्वल टू AC बाई cos 30 डिग्री. सो AE का लेंथ कितना होगा, AC जो है वो है 60 मीटर डिवाइड बाई cos 30 है √3/2. सो दिस विल बी इक्वल टू, ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 120 बाई √3, और दिस विल बी सेम एज 120 इंटू √3 बाई √3 इंटू √3 which is equal to 3. So 40 into √3, because 120 divided by 3 is equal to 40.
सो इट इज़ 40 इंटू रूट थ्री, एंड रूट थ्री का वैल्यू जो दिया गया है वो है 1.73. तो 40 इंटू 1.73 which is equal to 17.3 into 4, 68 plus 1.2, that is 69.2 मीटर. ये हो गया लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. ये क्या है? ये हो जाएगा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो गया AE. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट length of AB. First we have to find out length of CE. So CE by AC is equal to tan 30. So CE हो जाएगा 30, AC का वैल्यू है 60 मीटर. So 60 into tan 30 and tan 30 value is 1 by root 3. So this will be equal to multiply root 3 in the numerator and denominator. So ये हो जाएगा 20 into root 3, 20 into root 3 मीटर, और दिस इज इक्वल टू 20 into 1.73 और 17.3 into 2, that is equal to 34.6 मीटर CE का वैल्यू. And we have to find out the height of the building or height of the roof from the ground, that is equal to AB, that is height of the roof from ground. ये हो जाएगा DE माइनस CE. डी का वैल्यू है 60 मीटर माइनस सी का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 34.6 दिया हमको मिला है. सो ये हो जाएगा 0.4 ईयर. 9 से 5 जाएगा, 9 से 4 जाएगा, दैट इज 5, 5 से 2, दैट इज 25.4 मीटर. दिस इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. ये बिल्डिंग का हाइट है.